नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या करते हुए हम लगभग आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो साखियाँ हैं, हम लगभग उसके अंतिम चरण में पहुँच गए हैं। विद्यार्थियों, आज हम उससे आगे जो पूर्व में कर आए हैं, जिनकी व्याख्या हम कर आए हैं, उनसे आगे की जो महत्वपूर्ण साखियाँ हैं, उनकी व्याख्या आज हम करेंगे। आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो साखियाँ हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। पहली साखी कबीरदास जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराई, बूंद समानी समंद में शोकत हेरी जाए। इसी को फिर दूसरी में कहते हैं कि हेरत हेरत ए सखी रया कबीर हिराई, समंद समाना बूंद में शोकत हेरा जाए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, संतों के यहाँ उस परम तत्व को ज्योति समान माना गया है। ज्योति स्वरूपा वो परम तत्व है और इसीलिए जो आत्मा है वह उसका अंश है, और जब आत्मा इस शरीर से मुक्त होती है तो उसी ज्योति में समा जाती है और फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी कबीरदास जी ने जैसा कहा था कि बर्फ और पानी देखने में अलग लगते हैं, बर्फ जब पिघल जाती है तो वापस वह उसी पानी में मिल जाती है, फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि पानी ही ते हिम बया, हिम हे गया बिलाई, जो कुछ था सोई बया, अब कुछ कहा न जाए। तो यहाँ पर वही जो बात है, यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास जी कि हेरत हेरत हे सखी। हेरत मतलब ढूंढना, हेरना। हे सखी, बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा को सखी रूप में संबोधित करते हुए कह रही है कि हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराई। कबीरदास जी उसे क्या ढूंढे, ढूंढते ढूंढते कबीरदास हिराई हो गया, खो गया। किसे? बूंद समानी समुद्र में। अगर पानी की एक बूंद समुद्र में समा जाए, शोकत हेरी जाए, क्या उसे ढूंढा जा सकता है? उसे कैसे ढूंढा जाए? शोकत हेरी जाए, उसे कैसे ढूंढा जाए? कबीरदास जी ढूंढ रहे हैं उस आत्म तत्व को। वह आत्मा तो बूंद है और परमात्मा विशाल अथाह समुद्र है। और जब ये बूंद रूपी आत्मा उस परमात्मा रूपी समुद्र में डूब जाती है तो फिर उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्वयं आत्मा भी उसके अंदर खो जाती है। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा का संबंध बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, उस परम तत्व में लीन हो जाती है, तो उसे ढूंढना असंभव है। उसी प्रकार से जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिर जाए और फिर से ढूंढा जाए तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता। इसे ही हम उल्टा करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराई, समंद समाना बूंद में शोकत हेरा जाए। कबीरदास जी फिर ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते वो खुद भी खो गए, हिराई हो गए। क्यों? समुद्र समाना बूंद में। अब इसे अगर उल्टा कर दिया जाए, पूरा का पूरा समुद्र एक बूंद में समा गया, शोकत हेरा जाए, क्या उसे ढूंढा जा सकता है? कहने का तात्पर्य, बूंद अगर समुद्र में जाए या समुद्र बूंद में मिल जाए, वो ऐसे मिल जाते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से संतों के यहाँ, कबीरदास जी के यहाँ ये कहना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। सिर्फ हमें भ्रम होता है कि ये दो अलग अलग तत्व हैं। जब आत्मा उस परमात्मा में मिल जाती है या परमात्मा जब आत्मा में मिल जाता है तो उन दोनों को अलग कतई नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बड़े सुंदर रूप में आत्मा और परमात्मा का संबंध कबीरदास जी ने इन साखियों में बताया है। अगली साखी की बात करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहो तो झूठ, मैं का जानो राम को नैनो कबहू न दीठ। राम, प्रिय विद्यार्थी, पहले भी मैंने कहा था, मैं का जानो, मैं क्या जानूं उस राम को। राम से मतलब निर्गुण निराकार परब्रह्म। कबीरदास जी साधक हैं,
और जैसा मैंने कहा कि उनके परम तत्व तो ज्योति स्वरूप हैं, ध्वन्यात्मक हैं, उनको सिर्फ स्मरण किया जा सकता है। वो निर्गुण निराकार है, उन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, गूंगा केरी सरका खाए और मुस्काए। जैसे गूंगे को शक्कर दे दिए, गुड़ दे दिया और वो खाता रहता है, उसे पूछा जाए कैसा है तो बता नहीं सकता, खाता है और मुस्कुराता है। वही स्थिति साधक की होती है। वह उस परब्रह्म की अनुभूति तो करता है, उस निर्गुण निराकार परब्रह्म को आत्मसात तो करता है, लेकिन वो कैसा है जब उससे पूछा जाता है तो वह बता नहीं पाता। कबीरदास जी की एक साखी है जिसमें वो कहते हैं कि पुह पास से पात्रा ऐसा तत्व अनूप, जाके मुंह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप। पुह पास से, ना मुंह है, ना माथा है, ना रूपवान है, ना कुरूप है। वह तो फूलों की, पुहुप से मतलब फूलों की खुशबू से भी अलग है, भिन्न है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। तो वही वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भारी कहो तो बहु डरो। अब मैं उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि अगर मुझसे कहता हूँ कि वो बहुत भारी है तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। और हल्का कहूँ तो झूठ, और उसे कहूँ तो आज ही हल्का है, तो ये तो सरासर झूठ है। जो इस सारी सृष्टि को चलाता है वह हल्का कैसे हो सकता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मैं क्या जानो राम को, मैं क्या जानूं उस निर्गुण निराकार राम को, क्योंकि नैनो कभी न दीठ, इन नैनों से वह कभी, इन नैनों ने उसे कभी नहीं देखा, या इन नैनों से उसे कभी देखा ही नहीं जा सकता। वह तो ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म का ना आँख है, ना नाक है, ना शरीर है। उस निराकुण निराकार ब्रह्म को तो देखा ही नहीं जा सकता। अतः मेरे नेत्रों ने भी कभी नहीं देखा, तो मैं उसके बारे में क्या बताऊं। जो भी मैं बताऊंगा वो झूठ ही होगा। यहाँ व्यंग्य भी है कि जो भी पोंगे पंडित उस ब्रह्म के स्वरूप की बात करते हैं वो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि वह इनके जैसा है ही नहीं, किसी ने उसे देखा ही नहीं, तो उसके स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इसी को आगे कहते हैं, दीठा है तो कस कहूं, कहया न को पति आई, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हर की गुण गाई। बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए मैंने उन्हें साधना के बल पर उन्हें का आत्म साक्षात्कार भी किया है, समाधिस्थ अवस्था में मेरा आमना सामना भी हुआ है, मेरा परिचय भी हुआ है उनके साथ, लेकिन दीठा है तो कस कहूं, वो तो अद्भुत है, परम तत्व तो अद्भुत है। तो दीठा है तो, दीठा मतलब देखा है, दृष्टि से बना दीठा है तो कस कहूं। मेरी दृष्टि में अगर वो परम तत्व आया भी है तो मैं कैसे कहूं, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। कहा न को पतियाई, पतियाई मतलब विश्वसनीय नहीं मानता, कोई प्रत्यय, पतियाई प्रत्यय, उसको विश्वसनीय नहीं मानेगा। अगर मैं कहूं तो मेरी बात का कौन विश्वास करेगा। इसीलिए हरि जैसा है तैसा रहो। इसलिए इन बातों को छोड़ दो और साधक को कहते हैं, तू तो उसकी भक्ति में, तू उसकी साधना में निरंतर लीन रहे, क्योंकि हरि जैसा है, निर्गुण निराकार हरि जैसा है तैसा रहो। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तू हर की गुण गाई। हे जीवात्मा, तू तो बस हरखी से मतलब हर्षित होकर, प्रसन्न हो, बड़े प्रसन्नता के साथ हर्षित होकर के निरंतर उसका गुणगान कर, उसका नाम स्मरण कर। अगर ये संसार पूछे भी तो बताया नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा, गूंगे केरी सर करा, क्या बताएं उसके बारे में, क्योंकि वो तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता, शब्दों के माध्यम से उसे बताया नहीं जा सकता। उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार और निर्गुण पर ब्रह्म है, उसके बारे में कैसे बताया जा सकता है। इसीलिए साधक को कहते हैं, तू आनंद से उस हरि को जैसा है वैसा ही रहने दे, तू तो बस प्रसन्न होकर के हर की गुण गाई, प्रसन्न चित्त होकर के निरंतर उसका गुणगान कर, उसका नाम स्मरण कर। यही साधक के वश में है और यही साधक को करना भी चाहिए। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।